जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। आज हम ज्ञान के सागर में आपको ले चलेंगे, जहां श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन को प्रज्वलित करता है। मित्रों, बहुत बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक पूजा पाठ और भक्ति में लीन होता है, वह अक्सर जीवन में अधिक परेशान और दुखी दिखाई देता है। इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही संतों का संग करता है, वह सुखी जीवन जीता प्रतीत होता है। यह विरोधाभास देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का न्याय ही सही नहीं है। क्या भगवान वास्तव में न्यायप्रिय हैं? क्या यह केवल एक कहानी है या हमारे जीवन में अक्सर घटने वाली सच्चाई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस गूढ़ प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्यों कभी कभी भक्ति में डूबे लोग कष्ट झेलते हैं, जबकि जो भगवान का नाम तक नहीं लेते वे जीवन का आनंद लेते दिखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत स्पष्ट और सटीक उत्तर अर्जुन को दिया था। तो आइए हम इस विचारशील संवाद की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। यह बात द्वापर युग की है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। अर्जुन के मन में एक सवाल उठा और उसने कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, वह फिर भी जीवन में इतने दुखी क्यों होते हैं, जबकि जो भगवान का नाम तक नहीं लेते वे सुखी दिखाई देते हैं? इसका रहस्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। यह कहानी जीवन के उन गहरे रहस्यों को उजागर करती है जिन्हें समझना हर किसी के लिए जरूरी है। आइए हम इस कहानी में डूबते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि भगवान का न्याय हमेशा गहन और सटीक होता है, भले ही श्री कृष्ण अर्जुन को एक कहानी सुनाते हुए समझा रहे हैं। अर्जुन, एक समय की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान थे, परंतु उनमें एक बड़ा अंतर था। एक शिष्य भगवान में गहरी आस्था रखता था और जहां भी भगवान की कथा, सत्संग या भजन होते थे, वहां तुरंत पहुंच जाता। वह हर समय पूजा पाठ में लीन रहता। दूसरी ओर दूसरा शिष्य नास्तिक था। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और वह बुरी संगत में लिप्त था। वह शराब पीता था, गलत आदतों और निंदनीय कर्मों में शामिल था। एक दिन दूसरा शिष्य शराब पीकर लड़खड़ाते हुए अपने घर जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक थैले पर पड़ी जो पैसों से भरा हुआ था। वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा, मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, अब मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकूंगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पहले शिष्य की बात करें तो वह उस समय मंदिर से भजन गाते हुए अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, जिससे रक्त निकलने लगा। वह दर्द से कराह उठा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां से गुजरा और व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ बोला, तुम ही तो हो जो हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कांटा चुभाया और मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई। मैं कभी मंदिर नहीं गया, भगवान को कभी नहीं माना, फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूं। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और मैं सबसे सुखी जीवन जी रहा हूं। पहले शिष्य के मन में ये बातें चुभने लगीं। वह सोचने लगा, मैं हमेशा भगवान की पूजा करता हूं और देखो यह व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। मैं क्या गलत कर रहा हूं? यह सोचते हुए वह अपने गुरुजी के पास गया और अपना संशय व्यक्त किया। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का न्याय हमेशा कर्मों पर आधारित होता है। वे जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तुम इस जन्म में भक्ति और अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि परिणाम पिछले जन्म के कर्मों पर भी निर्भर करता है। भगवान ने तुम्हें इस जन्म में कांटा चुभाया क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप इतने बड़े थे कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी। लेकिन तुम्हारी इस जन्म की भक्ति और पूजा पाठ ने तुम्हें बचा लिया और मृत्यु के स्थान पर केवल एक कांटा चुभा। जहां तक तुम्हारे मित्र का सवाल है,
उसने अपने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए थे, जिससे उसे इस जन्म में धन प्राप्त हुआ। लेकिन इस जन्म में उसने केवल बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वह अब सिर्फ थोड़े से धन का मालिक है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते तो वह अरबों की संपत्ति का मालिक होता। याद रखना, भगवान का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। भगवान का न्याय हमारे कर्मों पर आधारित होता है। चाहे हमें वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल ना लगें, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमारे कर्मों का फल समय पर अवश्य मिलता है और हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे कहे से अधिक सुनते हैं, हमारे पूछे से अधिक देते हैं और हमारी कल्पना से भी ज्यादा हमें सही समय पर आशीर्वाद देते हैं। जीवन का चक्र तेजी से चलता है, इसलिए हमें अपने बल या धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। हमेशा वह काम करें जो सही हो, न कि जो आसान हो। जैसे पानी दूध में मिलकर उसका हिस्सा बन जाता है, वैसे ही सही कर्म से जीवन में शांति आती है। अगर वही पानी कीचड़ में मिल जाए तो वह भी गंदा हो जाता है। जीवन में सही मार्ग का चयन करना ही सबसे आवश्यक है, हमें वह तत्काल समझ में न आए। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दिल से कुछ मांगते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी वह चीज हमें नहीं मिलती। ऐसे समय में हमारी आस्था की असली परीक्षा होती है। जब हमें वह न मिले जिसकी हमने आशा की हो और इसके बावजूद हमारे दिल से प्रभु के लिए सिर्फ कृतज्ञता निकले, तब समझना चाहिए कि हमारी आस्था कितनी गहरी और सच्ची है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमारे लिए हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही हमें उस वक्त वह सही न लगे। ईश्वर का खेल और उनका समय हमारी समझ से परे होता है। हमारी आस्था का असली मापदंड तब होता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी निराश न होकर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। यह दर्शाता है कि हम अपने कर्म के फल से नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं और यह भरोसा रखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही मिट सकता है। इस संसार में सत्य सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सिद्धांत है। सत्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे कितने भी समय के लिए छुपाने की कोशिश की जाए, वह अंततः उजागर हो ही जाता है। लोग कई बार डर या स्वार्थवश सच बोलने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि सच बोलने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई को दबाना संभव नहीं है। जैसे सूर्य को कितनी भी देर बादलों के पीछे छुपा दो, लेकिन वह अंततः चमकता है, वैसे ही सच भी किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। चाहे कितने भी भ्रम फैलाए जाएं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। सत्य के साथ रहने से हमें लंबे समय में शांति और सम्मान मिलता है, जबकि असत्य जीवन में समस्याएं पैदा करता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सत्य का साथ देना ही सबसे उत्तम मार्ग है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। एक बार देवर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूं, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। लेकिन मन में यह भी विचार आया कि क्या श्रीहरि मुझे ऐसे ही समझते हैं। इस विचार को लेकर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त इस संसार में है।
भगवान विष्णु ने पहले ही जान लिया था कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है। फिर भी वे बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद ने तुरंत कहा, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे स्थित झोपड़ी की ओर बढ़ चले। विष्णु जी ने कहा, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहां इस कुटिया में रहता है। नारद ने आश्चर्य से कहा, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? विष्णु जी ने कहा, आओ, स्वयं ही जान लोगे। और वे कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान के पास जाकर नारायण नारायण कहने पर उसने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं? भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। भगवान ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्नता से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, यह बड़ी कृपा है। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। उसने धीरे से बर्तन दिखते हुए कहा, घर में इतना ही आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उनकी सारी वार्तालाप सुनी, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके, तब नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद ने वह भी पी लिया। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे मां का आंचल थामकर कह उठे, मां, नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बेटा, बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहा है। नारद ने उत्तर दिया, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहां रहे, मैं खेत पर जा रहा हूं। किसान भेषधारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहा, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूं। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूं तब, रात को सोता हूं तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। नारद ने कहा, ओह, समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूं, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे,
इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्रीहरि बोले, तब तुम ही सोचो। वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतरचक्षु खुल गए। उन्होंने श्रीहरि के चरणों में गिरकर कहा, मान गया प्रभु। जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए हमें मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी स्थिति में बनी रहनी चाहिए, चाहे हम जीवन के किस मोड़ पर हों। प्रिय मित्रों, श्री कृष्णा कहते हैं, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण सत्य साझा करना चाहता हूं। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं, हमारे सपने और हमारी आकांक्षाएं केवल कल्पनाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी इच्छाएं वास्तविकता में बदल सकती हैं, बशर्ते हम उनमें विश्वास करें और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। श्री कृष्ण का दृष्टांत। श्री कृष्ण का जीवन हमारे सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने इच्छित लक्ष्यों पर लगातार चिंतन करते हैं, तो हम अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और हमें उन बाधाओं को पार करने में मदद करती है जो हमारे रास्ते में आती हैं। विश्वास की शक्ति। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो आपको रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्णा का भी यही संदेश था, संकल्प करो और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत करो। आपकी इच्छाओं की अनंत संभावनाएं। हम सभी में वो क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर हम अपने मन में एक स्पष्ट दृष्टि रखते हैं और अपने इरादों में दृढ़ रहते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। जैसे एक पौधा समय और देखभाल से एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आपकी सोच और मेहनत भी आपके सपनों को सच कर सकती है। इसलिए आज से आप यह संकल्प करें कि आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ेंगे। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने सपनों के प्रति अडिग रहें। श्री कृष्णा की भक्ति में विश्वास रखें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। आपकी सफलता आपके हाथों में है। अगर आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से उसे कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए। गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसी तरीके से दूसरों को भी सुनना चाहिए। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लें, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। अपने जीवन में ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। वे लोग जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और आपको अपना समझते हैं। ऐसा माहौल बनाएं जहां आप खुद को घर जैसा महसूस करें। ये लोग आपके लिए सहारा बन सकते हैं और आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ध्यान रखें,
अमीरी और गरीबी का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी लोग हैं, और अगर किस्मत में खुशी है तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट-घुट कर मरने से बेहतर है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि आपके सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल लें, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। इसलिए यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तब प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोले हुए पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचें, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़े जब आप उसके साथ का हर पल निभा सकें। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन होता है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज है उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द होता है, और जो दर्द समझ ही न सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से न कहो। हर आंसू आंखों में ही रह जाता है, हर बार सबको नहीं दिखाना चाहिए। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाइए। यहां खूबियों की कमी है और चाहते बहुत हैं। जिसे भी देखो सब परेशान नजर आते हैं। करीब से देखा जाए तो ये सब रेत के घर में जी रहे हैं, लेकिन दूर से उनकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखें, क्योंकि अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दें। आप क्या हैं यह आप खुद जानते हैं। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत। निर्भय होकर दरवाजा खोल दें, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है। याद रखें, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करें और बुरे दिनों में धैर्य रखें। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, लेकिन आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करें, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब आपके गुनाहों का हिसाब खुलेगा
तो माता पिता की सेवा आपकी ईज़मान बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा रहे हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता भी वही है और राह भी दिखाता है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखाई नहीं देता, लेकिन साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करें कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करें कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाएं कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलें कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलें कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचें कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दें कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने जज्बातों को समझें और इस जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। याद रखें, आपके संघर्षों में ही आपकी असली ताकत है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं, तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर आपका भरोसा खुदा पर है, तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है, तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें। याद रखें, इज्जत इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो गई तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में सुकून और शांति का बसेरा होता है। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है। लोग चेहरों को भुला सकते हैं, पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हों, पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएं। आलस्य को आज से ही दूर करना शुरू कर दें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई आपसे तंग आ जाए, तो उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाए। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठा हो तो दूसरा कूद जाता है।
उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरें जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को अपमानित करते हैं। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करें। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों, अगर आप आजाद हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहें, बल्कि खुद सही बन जाएं। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो हार जाएंगे, और खुद से उम्मीद रखेंगे तो जीत जाएंगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, खुश रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की मोहमाया का त्याग करना ही सबसे बड़ा साधन है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में संसार की मोहमाया का त्याग करने से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। यह धारणा आधी सच्चाई है। यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को अपनाते हैं तो हम समझते हैं कि ईश्वर में गहराई से जुड़ने से संसार की मोहमाया अपने आप ही छूटने लगती है। जैसे ही हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं, हम अपने भीतर के खालीपन को भरने लगते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी इच्छाएं, हमारी भौतिक आकांक्षाएं और हमारे डर हमें बांध रहे थे। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चा ज्ञान और प्रेम ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अपनी पहचान को ईश्वर में देखते हैं, तब हम संसार की झूठी चमक से परे सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराई में उतरना होता है। संसार की मोहमाया हमें भ्रमित करती है। हम अक्सर बाहरी चीजों में खुशियों की तलाश करते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो हमारे भीतर ही है। जब हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, तब संसार की चकाचौंध और उसके आकर्षण धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ते हैं, तब हम अपनी सच्ची पहचान को खोज लेते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, करुणा और शांति की खोज करना है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें यह समझने की जरूरत है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल मोहमाया का त्याग करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय में ईश्वर को स्थान देने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने में है। जब हम यह करते हैं तो संसार की मोहमाया स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन से दूर हो जाती है। याद रखें, ईश्वर को पाकर संसार की मोहमाया स्वयं ही छूट जाती है। यह एक परम सत्य है। इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारें और देखिए कि कैसे आपके जीवन में खुशी और शांति का संचार होता है। श्री कृष्ण की उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और आपको खुद पर विश्वास होगा कि आप सच में जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। आपके जीवन का सुखद मोड़ अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, नमक का स्वाद फल को भी लजीज बना देता है, जबकि इंसान मीठे खाने के बाद भी विषैले विचारों को उगलने लगता है। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा रखिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके पास केवल सांसें होती हैं, परंतु जब वह मरता है तब नाम होता है, लेकिन सांसें नहीं। यही जीवन का सार है। कभी भी किसी के प्रभाव या अभाव में मत रहिए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में ढालिए। यह मत सोचिए कि किसी को बुरा न लगे, बल्कि कभी यह भी सोचिए कि आपकी बात से आपको बुरा लग सकता है। मजाक के बहाने लोग अक्सर अपनी गहरी बातें कह जाते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए। यकीन मानिए, वह चीज आपको अवश्य मिलेगी। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीखें, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य को अपने पास ही रखें। आप उस पर शोक कर रहे हैं जिस पर शोक नहीं करना चाहिए।
ज्ञान की बातें करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों के आंसू और दिल की कहानी को नहीं समझता। जीवन हमें वही जलील करता है जहां से हमें अच्छे की उम्मीद होती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत कीजिए। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल न करें। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत कीजिए, सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्तों का पासवर्ड हमेशा विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, अपने परिवार से और अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखें, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं पर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह भी इसे संभाल नहीं पाता। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत न हो वहां गुस्सा करना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाइए। यहां खूबियां कम हैं और इच्छाएं बहुत हैं। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा जाए तो वह दुखी हो सकता है, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखिए। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दीजिए। आप क्या हैं यह आप खुद जानते हैं। जीवन सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरिए मत। निर्भीक होकर दरवाजा खोलिए, क्योंकि सफलता अक्सर भेष बदल कर आती है। याद रखें, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत कीजिए और बुरे दिनों में धैर्य रखिए। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहन सच्चाई है जो हमें आत्मा के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाने से हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सत्य ही ईश्वर है। यह सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का एक अटल नियम है। जब हम अपने भीतर सत्य का वास रखते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सत्य के साथ रहने का अर्थ है सच्चाई से जीना, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना और अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखना। जब हम अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पहचानते हैं। यह हमें सिखाता है कि कष्टों का सामना कैसे करना है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय में श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो हम इन कष्टों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं,
तब हमें हर कठिनाई को सहन करने की क्षमता मिलती है। हम समझते हैं कि अस्थायी दुख हमेशा के लिए नहीं होते। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हम असली खुशी और संतोष की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि जब हम अपने अंदर सत्य का वास करते हैं, तो हम अपने आप को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हमें शक्ति और साहस देती है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाना केवल एक आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और भावनाओं में गहराई से समाहित होना है। जब हम प्रेम, करुणा और समर्पण से जीते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी का संचार करते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाएंगे। हम अपने सत्य को पहचानेंगे, अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देंगे और अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तो हम अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। याद रखें, अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। यह सच है कि सत्य ही ईश्वर है। जब हम अपने अंदर सत्य का वास रखते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को अनुभव करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। हमारी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और शेल्टर आवश्यक हैं और इन्हें पूरा किया जा सकता है, परंतु इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक बार जब हम एक इच्छा को पूरा कर लेते हैं, तो दूसरी इच्छा उभर आती है। यह इच्छाओं की अनंत श्रृंखला है जो हमें हमेशा अधिक की तलाश में लगाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने कार्य में संतुष्ट रहता है, वह ही सच्चे अर्थ में सुखी होता है। इच्छाओं का पीछा करते करते हम अपने वर्तमान क्षण की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने संतोष का महत्व बताया है। संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान में खुश रहना और जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति आभार प्रकट करना। जब हम संतोष को अपने जीवन में सर्वोपरि रखते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और असली खुशी का अनुभव करते हैं। संतोष केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम अपने भीतर संतोष की भावना विकसित करते हैं, तो हमारी इच्छाएं खुद ब खुद कम हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी इच्छाओं को साधारण रखते हैं। इसलिए इच्छाओं का अतिक्रमण न करें, बल्कि अपने भीतर की आवश्यकताओं को पहचानें। यदि हम अपनी इच्छाओं को संतोष से बदल दें, तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हुए अपने लिए एक सुखमय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यह संतोष हमें शक्ति देता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को मानते हुए हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। अपने मन को संतोष में रखना सीखें और आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं अपने आप कम होने लगेंगी। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन याद रखें कि इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। यही सच्ची समृद्धि है और यही असली खुशी का मार्ग है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि संतोष में ही जीवन की वास्तविकता है। दुख की घड़ी में डगमगाना स्वाभाविक है, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अव्यांति नित्यं सुकृतम, यानी जो लोग सच्चे कर्म करते हैं, वे कठिनाइयों में भी अपने आप को संभालने की क्षमता रखते हैं। जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता है। सुख की बेला हमें आनंद देती है, जबकि दुख हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। दुख के समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जैसे एक पत्थर को कागज के नीचे दबाने पर वह नीचे चला जाता है, लेकिन जब उसे छोड़ दिया जाता है वह अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इसी प्रकार हमें भी दुख में धैर्य और साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए।
श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समकृता, अर्थात सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो। जब मुश्किलें आएं तो अपने उद्देश्य और कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। गीता में यह भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सही दृष्टिकोण हमें दुख की घड़ी में स्थिर रखेगा। याद रखें कि मौसम की तरह दुख भी आएंगे और जाएंगे, इसलिए हमें अपने भीतर एक ठोस विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है और सर्दी के बाद गर्मी, वैसे ही दुख की घड़ी भी एक दिन समाप्त होगी। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और किसी भी स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। दुख का सामना करना और उसे पार करना हमें और मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी दुख आए, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा समझें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। यही गीता का संदेश है और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। इसलिए मित्रों, याद रखें कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मौसम बदलता है, उसी प्रकार हमारी स्थितियां भी बदलती रहती हैं। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और उनका प्रेम हमारे लिए निरंतर है। जब हम भक्ति में लीन रहते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि यह हमें और मजबूत बनाते हैं। अगर हम कठिनाइयों में भी भगवान का धन्यवाद कर सकें तो समझिए कि हम सच में उनकी कृपा के पात्र हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमेशा मार्गदर्शक होता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हम अपनी आस्था को बनाए रखेंगे, सत्य का साथ देंगे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा के प्रति आभारी रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी गहनता से श्री कृष्ण के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति भरते रहें। जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे।